डैरल मिचेल्स ने ये बोला कि अब मैं कभी पाकिस्तान में नहीं जाऊंगा जब तक ये वाले हालात रहेंगे। इसी के साथ साथ टॉम करन जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, रिशाद कहते हैं कि ना वो एयरपोर्ट गया, जब उसको पता चला एयरपोर्ट बंद हो गया वो बच्चों की तरह रोने लग गया। हमने उसको समझाया, हमने उसको जिसको कहते हैं ना मनाने की कोशिश की। PSL दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है और उसमें फॉरेनर प्लेयर्स नहीं होंगे, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला क्रिकेट बोर्ड का। फॉरेनर प्लेयर्स को जो है वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये अटैक हुआ तो उसके फौरी बाद उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहूँगा। ये ऐसी बात है जो कि बड़ी हैरानकुन है, बहुत संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि अब अपने घरों को पहुंच चुके हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग तो अब वापस आना नहीं चाहते। तो पहले मरहले में 8 टीमें जो हैं, जो 5 टीमें हैं, क्योंकि छठी टीम मुल्तान सुल्तान अब फॉरेन प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो रस्मी कार्रवाई फ्लाइट लेनी थी। तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वो लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो डिसाइड कर रहे हैं, या मीटिंग होगी कि हम फॉरेनर्स नहीं बुलाएंगे, जो अपने प्लेयर्स हैं लोकल उसके साथ हम जो बाकी हमारे मैचेस रह गए हैं उसके साथ उन सब के साथ खेल के हम अपनी PSL को ख़त्म करेंगे, और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो उस हिसाब से चलेंगे। मैचेस जो है वो पिंडी में और लाहौर में करवाने का जो प्लान है वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है कि हमारे जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी पूरे पूरे मौके मिलेंगे, जिनको मौके अभी तक नहीं मिले तो वो भी अपनी जो है परफॉर्मेंसेस दिखा के लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं कि देखिए जी हम कितने अच्छे जो है वो प्लेयर्स हैं। इसी तरीके से हम IPL की बात करते हैं, उसमें भी यही सूरत हाल है। जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और प्लेयर्स की, कि वो तो सोच रहे हैं कि हम IPL में वापस ना जाए क्योंकि वहाँ के जो हालात थे। लेकिन मुझे पता है कि ये BCCI, आपको पता है, 3rd क्लास सोच के लोग हैं, ये घटिया लोग हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपना इमेज बनाया है, और स्पेशली ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग की सूरत हाल बन गई थी उसमें जो इन्होंने इमेज बनाया, इनका मीडिया थका हुआ सोच, उस हिसाब से जो है वो देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलियंस अब वापस आएंगे। क्योंकि जिस तरह मैंने बोला ना कि ये फॉरेनर्स जो होते हैं इनकी फैमिलीज बड़ी इन्वॉल्व हुई थी, इनके बच्चे बड़े इन्वॉल्व हुए थे कि नहीं ये इस तरह काम नहीं चलेगा। तो उनमें से ज्यादातर लोग तो अब वापस आना नहीं चाहते। तो पहले मरहले में 8 टीमें जो हैं, जो 5 टीमें हैं, क्योंकि छठी टीम मुल्तान सुल्तान अब फॉरेन प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो रस्मी कार्रवाई के तहत मैच खेलना है। तो आज जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होने जा रहा है। उस के कुछ शायद अगर किसी के पास टाइम है तो वो आ जाए। तो एक तो ये है कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होने जा रहा है। दूसरा ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 और 16 को टूर्नामेंट का आगाज होगा और पिंडी से अब ये टूर्नामेंट शुरू होगा। पिंडी के जो 2 दिन हैं दोनों में डबल हेडर रखे गए हैं। तो ये जो 2 लीग मैचेस हैं ये डबल हेडर होंगे और 2 दिन में ये 4 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद टूर्नामेंट लाहौर शिफ्ट होगा और प्ले ऑफ और फाइनल ये लाहौर में रखे गए। और मुमकिन तौर पर अभी तक जो एक टेंटेटिव सा ड्राफ्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर किया है उसके तहत 23 मई को फाइनल होगा PSL का, ताकि फिर बांग्लादेश की सीरीज क्योंकि 25 से शुरू होनी थी तो एक आध दिन लेट होने के बाद फिर बांग्लादेश की सीरीज जो है वो 26 या 27 से शुरू होगी। ठीक हो गया। तो राशिद अजीज साहब 15 और 16 और इब्तिदाई तौर पर इसी के साथ साथ कहते हैं सैम बिलिंग्स, डैरल मिचेल, कुशल परेरा, डेविड विसे, टॉम करन, हम सब के सब डरे हुए थे, ये वो बातें कह रहे हैं। और इसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को मेंशन किया है। अभी इसको छोड़ते हैं, एक और चीज सुने अपने बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि ना अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच दुबई आफ्टर ओवरकमिंग अ क्राइसिस एंड आई एम फीलिंग वेल नाउ। ये रिशाद दुबई एयरपोर्ट के ऊपर रिपोर्टर को बता रहे हैं। आफ्टर लैंडिंग इन दुबई, जब हमें पता चला कि दुबई पहुंचेगा 20 मिनट के बाद हमारे जाने के बाद, जहां से हम उड़े थे वहां पे ब्लास्ट हो गया है, तो हम सब के सब जिसको कहते हैं ना एकदम से हिल के रह गए थे।
After landing in Dubai, when we heard that a missile struck the airport 20 minutes after we took off from the airport, the news was scary as well as sorrowful. And now after reaching Dubai, we are feeling relieved. इसी के साथ कहते हैं whenever I go out to play, my family worries. चले देखिए, समझ आती है कि एक दो मुल्कों में जंग चल रही हो तो उनके जो बेचारे बाहर के लोग होते हैं, उनके घर वालों का डरना बिल्कुल बनता है कि वो उनका पार्ट है, उनका फैमिली मेंबर है। यहां तक रिशाद की बात सही है कि उसकी फैमिली डरी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। मिसाइल आए थे पाकिस्तान के अंदर, डर उनका बनता था, लेकिन जो उन्होंने बातें की है ना, ये ऐसे पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। कितने प्लेयर्स हैं, किसी प्लेयर का इंटरव्यू आया सिवाय रिशाद के, ये गलत चीज हुई है। आगे कहते हैं कि ना पूरी की पूरी कहानी सुना रहे, नहीद राना के बारे में बोल रहे। नहीद राना वाज वेरी क्वाइट, मे बी फॉर द टेंशन, एज आई अंडरस्टूड, आई केप्ट टेलिंग हिम। बल्लेबाज उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करें। जो इंडिया पाकिस्तान के जो हालात थे और इन सब हालात में जो मोदी की जो घटिया किस्म की हरकतें थी, उसकी वजह से पीएसएल जो है वो ख़त्म हो गया, उसकी वजह से आईपीएल भी ख़त्म हो गया। अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है, एक दो दिन के अंदर डेट्स आ जाएंगी। सुनने में ये आ रहा है कि 16 तारीख या 18 तारीख से पीएसएल दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है और उसमें फॉरेनर प्लेयर्स नहीं होंगे, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला क्रिकेट बोर्ड का। फॉरेनर प्लेयर्स को जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं, शायद हम भी किसी और कंट्री में हो, जब वहां पे भी जंग के सूरत हाल हो जाए, तो फिर जब हम भी वापस आएंगे तो शायद हमारे प्लेयर्स भी वहां ना जाएं, क्योंकि जब इस किस्म के हालात होते हैं सबको डर लगता है, उनकी फैमिलीज को डर लगता है। वो फैमिलीज भी कहती हैं कि जल्दी से पहुंचें आप भाई अपनी कंट्री में, हमारे पास ये ना हो कि हालात ज़्यादा ख़राब हो जाए। हालात अब संभल गए हैं, लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद भी आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी प्लेयर्स को प्रेशराइज नहीं करेगा, फॉरेनर प्लेयर्स को, कि आप आए हम पीएसएल स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि क्रिकेट बोर्ड ने और फ्रेंचाइजीज ने आई थिंक मिल के ये डिसाइड कर रहे हैं, या मीटिंग होगी कि हम फॉरेनर्स नहीं बुलाएंगे, जो अपने प्लेयर्स हैं लोकल, उसके साथ हम जो बाकी हमारे मैचेस रह गए हैं उसके साथ, उन सब के साथ खेल के हम अपनी पीएसएल को ख़त्म करेंगे और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो उस हिसाब से चलेंगे।